बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको विंडो 10 के बारे में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको आप इस्तेमाल करके अगर आप विंडो 7 या विंडो 8 यूज़ करते रहे हैं और अगर आप विंडो 10 को अच्छा नहीं समझते तो आज की टिप्स के बाद उम्मीद है कि आपको विंडो 10 से प्यार हो जाएगा। बहुत ही आसान टिप्स हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए है मल्टीपल कॉपी पेस्ट। मल्टीपल कॉपी पेस्ट अगर आप कीबोर्ड से विंडो की और प्लस वी अगर आप दबाते हैं तो ये आपके पास एक क्लिप बोर्ड की एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों ये होता है कि जब भी हम कोई अपने कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो जस्ट एक बार ही हमें शो, यानी कि एक बार की ही विंडो जो कमांड हमने कॉपी की हुई होती है वही हमें शो होती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने यहाँ इसको कॉपी किया और कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबा दिया, कंट्रोल कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने इसको ये वाली की दबा दी, कंट्रोल सी, और उसके बाद फिर मैंने ये तीसरी लाइन कॉपी कर ली, कंट्रोल सी। तो दोस्तों, अगर इसको हम नोटपैड में ओपन करें तो नोटपैड में ये होता है कि जो हमने आम तौर पे हम यही करते हैं कि राइट क्लिक करके पेस्ट अगर कर देते हैं तो ये वही वाला फ़ॉन्ट जो है, वही वाला टेक्स्ट हमारा आता है जो हमने लास्ट में कॉपी किया हुआ होता है। तो दोस्तों, ये अगर आप इसको देखें कि हमने जो कॉपी पेस्ट किए थे, अगर हम उसको ले वापस अपने देखना चाहें तो कीबोर्ड से हम विंडो वी दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमने कॉपी पेस्ट किया है, हमने 3 ये लाइनें कॉपी की थी, 1 2 3, और ये देखें 1 2 3 ही हमारे पास ये आ गई हैं। तो उसमें ये देखेंगे अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इसको क्लिक कर दें तो ये देखें कि जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ होता है वो यहाँ आ गया। उसके बाद विंडो वी अगर दोबारा प्रेस कर दें तो ये दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को जो आपने कॉपी किया हुआ होता है उसको बार बार आपको कॉपी पेस्ट करने की बजाय आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये विंडो वी प्रेस करके क्लिप बोर्ड को आपने ऑन कर लेना है और इसमें आपका ये सारे क्लिप जो भी आपने कॉपी किया हुआ होगा वो इसमें सेव हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें एक और मज़े की बात यह है कि विंडो 7 या विंडो 8 में यही होता था कि जो भी हम कोई कॉपी एक बार कर लेते हैं, अगर हम उसको सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं तो हमारी कॉपी वाली जो कमांड है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम इसमें ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको क्लिक करने से अगर आप इसको पिन कर देते हैं तो जब आप अगर इसकी विंडो क्लोज़ भी कर देते हैं, अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट भी कर लेते हैं, तो ये आपकी विंडो वी प्रेस करने के बाद आपको ये कीज़ जो है, ये टेक्स्ट जो है, जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट आपको हर वक्त जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके लिए है ब्लू लाइट फ़िल्टर। ब्लू लाइट फ़िल्टर बेसिकली ये होता है कि आप अपने नाइट मोड जो है वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर आप ये रात के टाइम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो रात के टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपके आँखों पर असर ना पड़े रात के टाइम तो उसके लिए ये दोस्तों आपने नोटिफिकेशन पर यहाँ से क्लिक करना है और उसमें ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ विंडो की जो सर्च बार है इसमें आप टाइप करेंगे नाइट। जैसे ही आप नाइट टाइप करेंगे तो नाइट लाइट का एक ऑप्शन आ जाएगी, इसके ऊपर आपने ऑन ओके कर देना है और इसको आप टर्न ऑन नो पे क्लिक कर देंगे। तो ये जैसे ही आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो नाइट लाइट जो है वो कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप उसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वैसे ही आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये मेरे यहाँ ये इस वजह से शो नहीं हो रहा कि मैंने कंप्यूटर का रिमोट लिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। आप अपने कंप्यूटर पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे है, अगर आप इसको स्केजुअल करना चाहें तो स्केजुअल भी कर सकते हैं। आप डेली बेस पे आप इसको लगाना चाहें तो आप यहाँ से एडजस्ट कर दें इसको, और ये जैसे ही आप इसका टाइम सेट कर देंगे तो ये आपका स्केजुअल जो है वो डेली जो है वो नाइट लाइट सेटिंग में चला जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपके पास है, अगर हम देखें कि अगर हमने मल्टीपल विंडोज़ ओपन की हुई होती हैं, अगर हमने ये भी पिक्चर भी ओपन की हुई है, उसके बाद हमने ये भी ओपन किया हुआ है, और उसके बाद हमने ये ऑफिस भी ओपन किया हुआ है, और ये क्रोम भी ओपन किया हुआ है, या प्रोग्राम भी हमने कोई ओपन किया हुआ होता है,
तो उसके लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं आल्ट टैब। अगर हमने किसी प्रोग्राम में जाना हो तो उसके लिए हम आल्ट टैब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आपने आल्ट टैब यूज़ नहीं करना। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। इसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से या विंडो और टैब का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये देखें कि ये वाली विंडोज़ ओपन हो जाएगी। ये हमने प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं। इस प्रोग्राम में ये देखें कि एक न्यू डेस्कटॉप आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा 1 और यहाँ से ये विंडो टैब दोबारा प्रेस करूँगा और यहाँ से ये 2 3 4 ये देखें 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ से टैप कर ली और मैं यहाँ इस टैब में इसको मूव करवा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसमें इस टैब को यहाँ से मूव करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास है, ये अलग से डेस्कटॉप जो है वो यहाँ से इसमें आ जाते हैं, ये विंडो टैब। और यहाँ से अगर मैं इसको ये करना चाहूँ तो ये विंडो टैब और यहाँ से मैं मैंने ये ड्रैग कर दिया और इसमें मैंने ये ड्रैग कर दिया और इसमें ये तीसरे में ये और उसके बाद फिर ये कर दिया। तो अब देखें कि मेरे पहले वाले डेस्कटॉप में मेरे पास ये वाली चीज़ें हैं। विंडो टैब का बटन दोबारा प्रेस करूँ तो ये डेस्कटॉप में मेरे पास ये एक प्रोग्राम ओपन है। तो इसका बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आपने बहुत सारे विंडोज़ ओपन की हुई हैं, आप जस्ट एक ही प्रोग्राम में आप काम करना चाहते हैं तो अलग अलग डेस्कटॉप जो है वो आप इसमें बना सकते हैं। दोस्तों, इसको ख़त्म करने के लिए आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये एस्केप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एस्केप दबाने से ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसको विंडो टैब जैसे ही आपने प्रेस किया हुआ है, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल विंडो एरो की अगर आप दबाएंगे तो ये इस तरीके से भी आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपके लिए है डार्क मोड। डार्क मोड बेसिकली ये होता है कि आप अपने विंडोज़ को डार्क मोड में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए ये जो नोटिफिकेशन वाला जो बटन होता है, यहाँ जो सेटिंग होती हैं, आप यहाँ इसमें ऑल सेटिंग्स में आएंगे। ऑल सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आप क्लिक करेंगे कलर्स में आप सेलेक्ट करेंगे। देखें कि अगर आप लाइट सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें कि आपका बैकग्राउंड जो है वो, आपकी थीम जो है वो सारी लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम इसको डार्क कर दें तो ये हमारी थीम जो है वो डार्क हो जाएगी। जैसे ही हम कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम डार्क हो जाएगा। ये भी इसी वजह से नहीं हो रहा कि मैंने कंप्यूटर का रिमोट लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको यहाँ से ये अप्लाई हुआ नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, इसके बाद है स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम कीबोर्ड से वैसे तो हम यूज़ करते हैं प्रिंट स्क्रीन की कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आप यूज़ करेंगे विंडो शिफ्ट एस का बटन। विंडोज़ का बटन शिफ्ट और एस का बटन आप दबाते हैं तो ये देखें कि हमारे पास है कि ये वाले 1 2 3 4 ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद ये अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो ये जो हमारी चीज़ जो भी हम माउस के साथ ड्रैग करेंगे रेक्टेंगल में होगा, तो ये रेक्टेंगल में इसको सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ये क्लिप बन जाता है। क्लिप बनने के बाद आप इसको यहाँ से अगर इसको दोबारा प्रेस करें, विंडो शिफ्ट एस दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखें ये विंडो स्निप हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ मेरा यही वाला एरिया सेलेक्ट होगा और अगर इसको सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ पूरी विंडो ही मेरी सेलेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद ये है कि आप जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे ही आप इसको क्लोज़ कर लेते हैं तो ये विंडो, अगर आप विंडो वी प्रेस कर देंगे तो ये देखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से यहाँ शो हो जाएंगी। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे जो है ये विंडो शिफ्ट एस का बटन प्रेस करेंगे तो ये एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी जिससे आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपके लिए है, अगर आपने बहुत सारे प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये यहाँ से कंप्यूटर भी ओपन कर लेता हूँ और मैं ये ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये वाली विंडो ओपन करने के बाद मैं इसको डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ। ये देखें कि ये और उसके बाद ये वाली विंडो हो गई। अगर मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अगर मैं सिर्फ इस विंडो को ओपन करना चाहता हूँ तो इसमें ये होता है कि आप इसको ड्रैग करके आप इसको शेक करेंगे, तो जैसे ही आप इसको शेक करेंगे तो ये दूसरे जो विंडोज़ प्रोग्राम्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं।
तो दूसरा दोस्तों तो उसके बाद आपके लिए है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद आप इमोजी अगर लगाना चाहते हैं तो आप विंडो कीबोर्ड में विंडो और डॉट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इमोजीज़ की विंडोज़ जो है वो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में इस विंडो में आप कहीं भी ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपके लिए है मैग्नीफायर के लिए हम नोटिफिकेशन में जाएंगे, ऑल सेटिंग को हम ओपन करेंगे। ऑल सेटिंग में ओपन करने के बाद हम यहाँ ईज़ ऑफ एक्सेस यूज़ करेंगे और यहाँ से आप मैग्नीफायर पे क्लिक कर देंगे, मैग्नीफायर पे, और इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन कर लेने के बाद ये है कि एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। हम अपने माउस को अगर कहीं भी लेके जाते हैं तो ये देखें कि माउस हमारा जो है वो किसी भी टेक्स्ट को हमें जूम करके दिखा देता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिसको आप यूज़ करके अगर आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आपने किसी टेक्स्ट को नोटिफाई करना है, इंडिकेशन देनी है आपने, तो आप इसका इस्तेमाल करके यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहीं पर ही एक और ऑप्शन है। अगर आपका कीबोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा, अगर आपने विंडोज़ के अंदर फिज़िकली अगर आपका कीबोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा, तो विंडो के अंदर भी एक कीबोर्ड होता है। इसकी शॉर्टकट की आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ प्लस कंट्रोल, और अगर कीबोर्ड से अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो ये देखें कि आपकी स्क्रीन पर जो है ये कीबोर्ड अपेयर हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की आप यूज़ करते हैं विंडो कंट्रोल प्लस ओ के साथ। अदरवाइज़ आप यहाँ से देखें कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अगर आप यहाँ से इसको ऑन कर दें, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से भी आप अपनी स्क्रीन पर कीबोर्ड को अपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपके लिए है माउस। अगर आप अपने माउस का साइज़ अगर आप उसको बढ़ाना चाहें, माउस का साइज़ अगर आप उसको कम करना चाहें, तो यहाँ से आप अपने माउस का साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कर्सर एंड पॉइंटर है, ये देखें कि अभी मेरा माउस जो है वो नॉर्मल इस पोजीशन में है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ये करूँ चेंज पॉइंटर साइज़, तो ये देखें कि मेरा माउस का साइज़ जो है वो चेंज हो गया है। इसको अगर मैं फुल बढ़ा दूँ यहाँ, तो ये मेरा फुल का साइज़ हो जाएगा। उसके बाद चेंज कर्सर थिकनेस, यहाँ से हम इसके चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो इसमें ये होगा कि हमारा माउस जो है वो क्रिस्टल बन जाता है। इसमें देखें कि जैसे हम लेके जाते हैं नीचे से टेक्स्ट भी हमें नज़र आ रहा होता है। उसके बाद इसमें कलर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, अपने माउस को कोई भी कलर यहाँ से हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ये वापस कर देंगे तो ये वापस हमारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। ज़्यादा टिप्स बताने के लिए जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो और ये भी बताएं कि कौन सी टिप्स जो है वो आपको इस वीडियो में अच्छी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी, और अगर घंटी के बटन को दबा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।